मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। गंगा तो गंगा है, वह अविरल पावन व निर्मल है। पतित पावनी गंगा जहाँ जहाँ से गुजरी है, वहाँ लाखों सनातनी धर्मावलंबियों ने अपने तन को डूबोकर मोक्ष पाने की लालसा अर्पित की है। पर जब वह गंगा उत्तरवाहिनी हो जाती है, तो वह स्थल और गंगा का वह वेग उस इलाके के लिए खास हो जाता है। देवघर नगरी इसी कारण खास बन गई है। देवघर में विश्व की सर्वाधिक लंबी अवधि का मेला श्रावण माह में लगता है। शिव का आविर्भाव का वह समय सावन ही था। गंगा स्वर्ग से देवघर की धरती पर जब हरिद्वार में आई, तब वह सावन का ही महीना था। तो शिव, सावन और गंगा का एक समन्वय भक्ति और आस्था के भाव को अविनाशी बनाता है। भगवान राम अपने माता पिता संग सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर कांवर यात्रा कर अपने इष्ट भगवान शंकर को जल अर्पित किया था। इसकी चर्चा रामायण में की गई है। रावण भी सुल्तानगंज से गंगाजल लाकर अपने आराध्य देव की पूजा देवघर में किया था। इसकी भी चर्चा सुनने को मिलती है। इसी कारण ज्योतिर्लिंग की पूजा सबसे पहले गंगाजल से ही होती है। कहते हैं, जब भगीरथ के प्रयास से गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ, तो उनके वेग को रोकने के लिए साक्षात भगवान शिव अपनी जटाएं खोलकर उनके प्रवाह मार्ग में आकर उपस्थित हो गए। शिवजी के इस चमत्कार से गंगा गायब हो गईं। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उन्हें अपनी जांघ के नीचे बहने का मार्ग दे दिया। इस कारण से पूरे भारत में केवल यहाँ ही गंगा उत्तर दिशा में बहती है, कहीं और ऐसा नहीं है। चूंकि शिव स्वयं आपरूप से यहाँ पर प्रकट हुए थे, श्रद्धालु लोगों ने यहाँ पर स्वयंभू शिव का मंदिर स्थापित किया और उसे नाम दिया अजगवीनाथ मंदिर, अर्थात एक ऐसे देवता का मंदिर जिसने साक्षात उपस्थित होकर यहाँ वह चमत्कार कर दिखाया जो किसी सामान्य व्यक्ति से संभव न था। जो भी लोग यहाँ सावन के महीने में कांवर के लिए गंगाजल लेने आते हैं, वे इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करना कदापि नहीं भूलते। इस दृष्टि से यह मंदिर यहाँ का अति महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। सुल्तानगंज से सालों भर कांवड़िया जल भरकर बाबा वैद्यनाथ धाम को जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम भी यहाँ से जल भरकर भगवान भोले को अर्पण करने पैदल देवघर गए थे। यहाँ की महिमा अपने आप में अपरंपार है। सावन आते ही भागलपुर से सुल्तानगंज तक कांवरियों से पटा होता है। यहाँ बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों से कांवरिया पहुँचते हैं। वहीं दूसरे देश नेपाल से भी कांवड़िया जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम को जाते हैं। पूरा सावन बोल बम के जयकारों से गुंजायमान रहता है। भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। गंगा नदी की पूजा भी की जाती है। गंगा नदी की धारा चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है, लेकिन उत्तर वाहिनी गंगा का विशेष महत्व माना जाता है। बाबा भोलेनाथ को भी उत्तर वाहिनी गंगा का जल अति प्रिय है। भारत में 2 जगह ऐसे हैं जहां उत्तर वाहिनी गंगा प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में और बिहार के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में।